सुरेश कुमार कैथ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 20 मई को चीफ जस्टिस साहब हैं ये, और इनका जो है रिटायरमेंट है, इनका फेयरवेल है। उससे पहले ये हरकत अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पर्पज़ अच्छा हो, उन्होंने सोचा नहीं संविधान जिसने बनाया है उसकी मूर्ति लगनी चाहिए, फलाना ठिकाना। तो पहले 2 चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात, संविधान नहीं बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे अम्बेडकर। संविधान बनाने वाले जो है वो BN राव हैं, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। इन्होंने किताब भी लिखी है, ये किताब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। और ये BN राव साहब हैं, संविधान निर्माता, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा, समझा और उनको संकलन कर उसको बना कर दिया। जो ड्राफ्ट था वो इन्होंने बना कर दिया था। उसमें ड्राफ्ट के बाद जो कटिंग होती ना, अरे ये शब्द गलत है, वो जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो सारा काम जो है वो जो है फाइनलाइजेशन जो है वो अम्बेडकर जी ने, बाकायदा अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा भी कि मैं इसका पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ये संविधान मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये बनाया हुआ BN राव का है, ठीक है ना। तो जस्टिस BN राव के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कि पूरा संविधान मैंने नहीं लिखा है। रोड द एंटायर ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 वाज डिस्कस्ड एडिटेड एंड प्रेजेंटेड बाय B.R. Ambedkar, who said the credit is given to me does not really belong to me. It belongs to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the constitution for the consideration of drafting committee. ठीक है साहब, तो थोड़ा सा हम लोग जरा समझ लें किसने बनाया, क्या बनाया, ठीक है, इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे अम्बेडकर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या फिर भी मान लें कि चलो उनको संविधान निर्माता माना जा रहा है तो उनकी वो लगा दो। तो क्यों लगेगी अगर ऐसा है? संविधान सबसे पहला दुनिया का संविधान किसने लिखा? आचार्य मनु ने। तो फिर तो मनु महाराज की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कई कोर्ट में लगी भी है, हमारे यहाँ छोड़ी, विदेशों में लगी है, फॉरेन में लगी हुई है मनु महाराज की, वो भी चीफ सुप्रीम कोर्ट में। हम क्यों नहीं उसको लगा पा रहे? हमारे को कहाँ दर्द है? ये हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये कहाँ से आ रही हैं जानते हैं आप? ये चीज़ें आ रही हैं विदेशों से। ये पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, जो व्हाट्सएप नंबर ये सब कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के उन्होंने लगा दिया वहाँ पर। अब वो क्या है, इधर वाले उधर वाले पहुँच जाएंगे, सब आपस में लड़ो। तो ये लड़ाने का नया तरीका है। ये मूर्तियाँ, वो मूर्तियाँ, इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे। अभी मैंने आपको एक दिखाया था, देखिए यहाँ पर मूर्ति, तमिलनाडु में बोलते हैं हम सारे गुरुकुल में मूर्तियाँ लगाएंगे। तो ये लड़ाने का एक नया प्रयोजन शुरू हो गया, एक नया प्रयोजन। क्या अब इससे लड़ो? चलिए देखते हैं आप कैसे बचेंगे। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं कि क्या कहें। कोई एक समस्या हो तो समझे।